नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है केजरीवाल का। जहां केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिल गई है और उनको अब 2 जून को उनको फिर से हाजिर होना है और अरेस्ट होना है। लेकिन 2 जून के पहले तक वो चुनाव प्रचार में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा लोकसभा चुनाव का, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर 2019 में भाजपा जो है 7 सीट जो है अपनी तरफ जीत के लाई थी। क्या केजरीवाल के जेल जाना और जेल से बाहर आना और इस तरह के जो शराब घोटाला का मामला है, क्या बीजेपी का समीकरण खराब करेगी या बीजेपी को फायदा दिलाएगी? क्योंकि भ्रष्टाचार का भी मामला है। भ्रष्टाचार को लोग कितना मानते हैं इसका भी एक विषय है। लेकिन सवाल यही उठता है कि केजरीवाल जो है आज जमानत से बाहर आ गए हैं। सर, आपको क्या लगता है केजरीवाल को जमानत से बाहर आना, इंटरिम बेल मिलना? उनको जी आज से कितना दिन, 20 दिन टोटल मिल रहा है। मिली है। 1 तारीख को उनको आज कल छोड़ दो, उनको आज हो जाएगा, प्रक्रिया होने में उनको आज शाम हो जाएगी। यानी कल से पकड़ते हैं अपन तो 11 से लेके 1 तारीख तक, यानी 20-21 दिन जो है वो इलेक्शन तो तब तक है। तो सर मुझे लगता है कि अगर ये 20 दिन हैं तो मोदी जी की केजरीवाल कम से कम देश में, बोलता हूं मैं, 20 सीटें कम करेंगे। क्या बात? अगर वो फिजिकल प्रेजेंस दिखाते हैं महाराष्ट्र में भी, अगर ये शाणे हैं तुम्हारे महाआघाड़ी वाले, तो सर तुरंत उनको अगले 2-3 दिन में किसी बड़ी सभा जो ऑलरेडी उनकी होने वाली है उसे बुला लेंगे। उसमें उसको बुला लेना चाहिए केजरीवाल को। बुलाएंगे लगता है मेरे को। हाँ, बुलाना चाहिए, बुलाएंगे भी। यहाँ बुलाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत खुश हैं। ममता बनर्जी को बुलाने की जरूरत है। ममता बनर्जी अपने इसे काबिल है, उसको जरूरत नहीं, मगर महाआघाड़ी को यहाँ जरूरत है। हरियाणा और पंजाब में, दिल्ली में, मेन तो दिल्ली है सर। दिल्ली में 7 सीटें आपने बोल दिया कि ये पिछली बार मिली थी बीजेपी को। सर अगर केजरीवाल एक 4-5-6 दिन दिल्ली में रहते हैं और बाकी देश में घूमते हैं तो दिल्ली की 7 सीटें जो पिछली बार मिली थी उससे कम 3 और या तो 4 सीटें बीजेपी की जाएगी। 3 तो पक्की जाएगी, चौथी भी जा सकती है, क्योंकि ये केजरीवाल को जमानत मिलेगी ये दिख रहा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इलेक्शन है, उसकी अर्जेंसी है, तो क्या ईडी चाहती है कि इलेक्शन के ऊपर इनका प्रभाव न पड़े करके उनको अंदर रखना है। तो इसके पीछे हमको राजकीय षड्यंत्र दिख रहा है। ये खाली कानून का और भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये इलेक्शन में उनको ये करने का मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल दिया था। तो उसी समय सब समझ गए कि जामीन तो होने वाला ही है। और वो केजरीवाल को हुआ, उनके बाकी सहयोगियों को नहीं हुआ, क्योंकि वो मेन नेता है। और सर लोकतंत्र का एक ये निशानी है, मोदी के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है सर। मैं मोदी के लिए पराभव नहीं मानता हूं। मैं मोदी के लिए बड़ा विजय है कि उनका सबसे बड़ा विरोधी, कल का पंतप्रधान पद का दावेदार जो जेल में था, उसको ये लोकशाही ऐसी है, इतनी न्याय व्यवस्था इतनी इंडिपेंडेंट है कि उन्होंने सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए सर ये याद रखिए, उन्होंने बोला है आपको 2 तारीख को आना है वापस, क्योंकि हम खाली चुनाव प्रचार के। सर कितनी बड़ी लोकशाही का ये विजय है, ये मोदी जी का विजय है कि मोदी जी ने न्याय व्यवस्था पर कोई ऐसा दबाव नहीं डाला कि इनको छोड़ो मत जी। इसका ये पुरावा है। अगर मोदी जी की जगह पर कांग्रेस होती तो भी छुट्टे। कांग्रेस इतना दबाव नहीं लाती जितना मोदी सर ला सकते हैं। मोदी जी और शाह साहब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब कोर्ट को नहीं बोले तो भी कुछ मैनेजमेंट करते हैं, दबाव लाते हैं, अपने को जैसे चाहिए वैसे निकाल लेते हैं। ये इम्प्रेशन है। केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, शराब घोटाला का मामला है और भी चीजें हैं। तो क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में क्या दिख रहा है आपको कि सर, लोग कितना इसको डीप मानते हैं? कैसे है ना सर कि इस देश में 99% राजनेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है ही। इस देश में असल में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है ऐसा एक ही आदमी है, मोदी। मोदी जी है जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। बाकी तो सब भ्रष्टाचार में लथपथ है। तो भ्रष्टाचार लोगों को इशू ही नहीं लगता है। कौन अभी किसी को भी भ्रष्टाचार के लिए पकड़ा तो लोग बोलते कौन नहीं खाता है, कौन नहीं खाता है जी, सब खाते हैं।
तो पैसा खाना, भ्रष्टाचार करना, इसके लिए लोग इतने हाइपर सेंसिटिव नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले पर सर चुनाव कोई जीत या हार नहीं सकता, क्योंकि जो भी लोग खड़े हैं, बीजेपी के भी खड़े हैं, सब लोगों के अभी समझो 1,500-2,000 उम्मीदवार खड़े होंगे। हाँ 542 के लिए 5 चौक 20, 2,000 तो कम से कम सर। 2,000 में 2,2500 लोगों के ऊपर तो मुकदमे होंगे ही कुछ ना कुछ, मर्डर से लेके बलात्कार से लेके सब प्रकार के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, अनेक प्रकार के हैं। तो ऐसा कोई नहीं है। तो भ्रष्टाचार ये मामला ही नहीं है मेरे ख्याल से। वो मामला तब था जब बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को तकलीफ हुई और उसका सत्ता चली गई। वो समाना था कि उस समय लोग भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील थे, और सर 70-75 लाख के भ्रष्टाचार के लिए राजीव गांधी की सत्ता गई। हाँ और आज तो ऐसे कि नगर सेवक हमारा साल भर में 1 करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ से ज्यादा कमाता है। बोफोर्स का भ्रष्टाचार इतना हल्ला गुल्ला मचा है उस समय, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था। लेकिन सब उससे मायने रखते थे ना 30-40 लाख। नहीं सर, इतना मामला मायने नहीं लगते थे सर। कैसे नहीं, मीडिया के खिलाफ गया जी। अभी जैसे मोदी जी के खिलाफ और महाआघाड़ी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ इतना नहीं है, मगर महाआघाड़ी के अपने महायुति के महायुति के खिलाफ महाराष्ट्र का मीडिया है, हवा बना रहे वो एक एक की। वैसा ही है। तो केजरीवाल के आने से सर सीटें कम होगी। 20 दिन रहे तो 20 सीटें कम हो सकती है, मगर उनका उपयोग कैसा करना, किस तरह से करना, और वो भी अनप शनप नहीं बोलना चाहिए। उनको भी ये राहुल गांधी की जो लाइन है मुस्लिम अनुनय की, वो नहीं लेनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि मुझे अन्याय से, सर उन्होंने बहुत दिमाग से, मैं बोलता हूँ वो दिमाग मेरे पास है ऐसा बोलूँगा, क्योंकि जब आनंद दिघे को अरेस्ट हुई थी तो उनका जंजीर वाला फोटो मैंने सब जगह डिस्प्ले किया था और नीचे लिखा था ये जंजीर अब जनता ही तोड़ेगी। बहुत कैंपेन वो चला मेरा, और बहुत सहानुभूति मिला उसका। हाँ, और धर्मवीर भी बनाया उस समय। तो सर इधर क्या है ना कि जेल या बेल की, इसके बारे में जो प्रचार इन्होंने किया, केजरीवाल को वोट मतलब जेल के खिलाफ वोट, वो लोगों के दिल में बैठ गया। अभी बेल देना इनके हाथ में नहीं था, मगर बेल मिला है ना उनको, तो 20 सीटों का फर्क हो जाएगा। पहले हम बोलते थे 400 पार तो नहीं हो रहे, अब 350 पार भी मोदी जी के सामने अगर केजरीवाल आता है तो सर कैसे हो गया ना कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय हो गया। पहले राहुल तो विलिंग नहीं था, उसको होना भी नहीं था। बाकी ममता बिमता वो अपने अपने राज्य तक सीमित है। सर एक नेशनल लीडर की जरूरत थी। इसका ऑलरेडी पंजाब में है, हरियाणा की सरकार डावाडोल है, दिल्ली में इसका चल रहा है, और भी राज्यों में इसका अस्तित्व बन रहा है धीरे धीरे। आप गोवा में आए हैं उनके 2 आमदार, महाराष्ट्र में भी आ सकते थे, अभी उन्होंने वो सीरियसली लिया नहीं। महाराष्ट्र में आमदार, हाँ आमदार तो आ सकते हैं, खासदार नहीं आएंगे, मगर आमदार आएंगे, उनके पक्के आएंगे सर अगली बार। तो अब एक मोदी की टक्कर में लोग भी तलाश रहे थे सर किसी को। मोदी 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 ठीक है, मगर जो मोदी के प्रति नहीं है, मोदी के साथ नहीं है, उनको भी चेहरा नहीं मिल रहा था। और राहुल, कांग्रेस को लोग नहीं, कांग्रेस पार्टी करके नहीं, चेहरा चाहिए था सर। कांग्रेस का विकल्प देख सकते हैं सर आप में? नहीं ना, पार्टी नहीं। अभी लोगों को क्या है ना, व्यक्तिवादी देश है, ये अध्यक्षीय चुनाव होता है अपने यहाँ जी। बोलते हैं हम बोलने के लिए खासदार बिजार, मगर ये अध्यक्षीय चुनाव ही है। मोदी वर्सेस ये जब बीजेपी बोलती है तो एक तरह से वो यही बोलती है कि आप अध्यक्षीय चुनाव लड़ रहे। वो ये नहीं बोलती कि लोकशाही है, वो उम्मीदवार के प्रति बोलते नहीं। सर मोदी छोड़ के बीजेपी में किसकी ऐड होती है? कल तो मुझे धक्कादायक बात पता चली कि ये जो 50,000 करोड़ का एक बजट है, 34,000 करोड़ का एक बजट है सोशल मीडिया का, तो उससे संबंधित एक आदमी से मेरी बात हुई, फोन पे हुई जी, दिल्ली में है वो दोस्त है मेरा। तो ऑफ द रिकॉर्ड उसने बताया कि मोदी साहब ने ये बोला है कि ये बीजेपी का कैंपेन करो ही मत, मोदी के जिक्र करो। मोदी के कैंपेन के लिए 50 अधिक 34,000 करोड़ खर्चा हो रहे। उनको बीजेपी को नाइलाज है उनका कि वो नहीं चुन के आते तो ये नहीं आते करके। ये अध्यक्षीय राजवट ही उनको पसंद है। वो बोलेंगे कि देश में एक देश एक चुनाव, उसके साथ एक ही कैंडिडेट। पहले नारा लग चुकी है सर, आपकी बार मोदी सरकार। हाँ, बीजेपी सरकार कहाँ बोलते हैं? हाँ, नहीं बोलता है वो सर। बड़ी बात बोले आप, बड़ी बात बोले। तो केजरीवाल के आने से सर फर्क पड़ेगा। और एक मॉरल सर जमानत पर भी है, तो हमारे देश की सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी से सब जमानत पर ही है ना। मोदी छोड़ के सब जमानत पर ही है जी।
बाकी सब नेता जमानत पर है ना, तो जमानत पर आना। और 2 जून के पहले मेरा अंदाज बताता हूँ मैं कि उनके खिलाफ अभी वहाँ का जो लेफ्टिनेंट जनरल ये रहता है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने बोला है कि इनके खिलाफ एनआईए का केस भी करो। हाँ, तो एनआईए का केस और मजबूत होता है ईडी या इससे, और उसमें जमानत मिलना थोड़ा ये होता है। तो हो सकता है कि, मगर इसमें ना अगर एनआईए ने आगाऊपना किया और कल परसों ही उनको एनआईए के अंदर उठा लिया फिर से, तो वो तो हो गया फिर मोदी का पर्याय। अगर उनको 2 दिन में उठाते हैं, उनको भी, मोदी जी को भी ये नहीं करना चाहिए, एनआईए वगैरह नहीं क्या लगता है सर, अभी 1-2 जून तक रहने दो उनको बाहर। प्रचार में ये क्या आरोप प्रत्यारोप करेंगे एक तो मोदी जी के ऊपर ही सर, करेंगे? अभी कैसे ना बिना मरे हुतात्मा हो गए। हुतात्मा किसको बोलते हैं हम लोग? मरने वाले को बोलते हैं, मगर सर ये बिना मरे हुतात्मा। तो क्या ये प्रचार क्या करेंगे, किसके खिलाफ? प्रचार ये करेंगे कि भाई तानाशाही है ये, मेरे को भी, मतलब मोदी जी की टारगेट करेंगे ये। हाँ, ये मोदी, वो अभी केजरीवाल अगर अच्छे दिमाग से सोचता है ना, तो उसको ये मौका है कि वो पार्टी के बदले, जैसे बीजेपी के बदले मोदी को ही आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहे। मोदी सरकार, मोदी यही पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट। सर वो अभी ये करेंगे कि वैसे भी राहुल की इच्छा भी नहीं है, खड़गे वगैरह तो बेकार है, ममता को कोई एक्सेप्ट नहीं, वो चिंदी एकदम उसमें सर में ये भूसा भरा हुआ है और लहरी है वो, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा कोई देश में है नहीं, पावर थक गए हैं, उद्धव तो नालायक है। तो सर अभी केजरीवाल का चेहरा देखो, ये 24 का चुनाव तो जीतेंगे, मोदी सरकार आएगी, मगर वो 400 पार छोड़ो, अभी 350 पार भी होना मुश्किल हो जाएगा केजरीवाल के बाहर आने के बाद। और उसको अटक किया तो सर बिना उसके अंदर आए लोग जितवाएंगे। इमरजेंसी में सर 350 भी कम नहीं है, नहीं 325 के आसपास ही मैं उनको समेट रहा हूँ, मगर ठीक है चलो, आपको अच्छा लगता है करके, और मुझे भी अच्छा लगता है। मगर सर अभी केजरीवाल 29 में प्रधानमंत्री जो भी होगा, मोदी नहीं होंगे समझो, तो जो भी होगा उसके खिलाफ पूरे देश में केजरीवाल यही एक रहेगा। ये 1 महीना 2 महीना उसको अंदर डाल के मोदी जी ने जो गलती की है वो 29 में उनको भुगतने पड़ेगी। चलो, मेरा जो कहना था बोल दिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केजरीवाल इंटरिम बेल पे बाहर आए हैं, वो तो प्रचार करेंगे, बीजेपी के खिलाफ ही करेंगे, मोदी जी के खिलाफ करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि केजरीवाल की जो गलती है, ना गलती है, क्या है? अब नहीं, गलती का भ्रष्टाचार किया है उसने, पर कौन नहीं करता है? वो यही उसके लोग पूछ रहे हैं ना कि भाई ऐसा क्या किया है उन्होंने जी, ऐसा क्या किया है जो नहीं करता है दूसरा? सब करते हैं ना, नामाम में सब आगे नहीं, सब सारे चोर है। तो चोरों में क्या है? जिसके घर शीशे को हो, दूसरे घर एक चोर है, दूसरा शिर चोर है, चोर और मोर है। तो प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए। देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत। मानो अकेले मोदी के साथ घूम रही थी ना, ये मोदी और केजरीवाल के बीच में घूमेगी। राहुल गांधी अभी आउट ऑफ ये हो गया पिक्चर। जी सर, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। और मेरा अनिल गगन भी देख सकते, 20-20 वीडियो डालता हूँ और फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। 200-300 लोग देखते, क्यों नहीं देखते मुझे मालूम नहीं। 1-2 लाख तक गया था मैं सब्सक्राइबर, अभी सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, ये बात है, मगर लोगों को मालूम ही नहीं है लगता है। तो इनका 70,000, 80,000, 1 लाख की ओर दौड़ रहा है, तो उसके साथ मैं चाहता हूँ कि आप मेरा भी देख लो, मराठी अलग होता है थोड़ा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।